हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस के क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले अध्याय में कक्षा 9th का जियोग्राफी का जो दूसरा अध्याय था भारत का भौतिक प्रदेश, उसका अध्ययन किया था। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय नंबर 3, भारत का अपवाह तंत्र। तो फ्रेंड्स, जो अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र जल के निश्चित धाराओं में प्रवाह को अपवाह कहते हैं। यानी जो जल होता है वो अगर एक निश्चित धारा में बहे तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। अगर वो धारा एक तंत्र का निर्माण करती है तो उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। तो इस प्रकार जल के निश्चित धारा में प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं तथा धाराओं के तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। फिर है नदी द्रोणी। नदी द्रोणी क्या होती है? जो बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र होता है उसे हम नदी द्रोणी कहते हैं। और एक होता है जल संभर, यानी छोटी नदियों के अपवाह तंत्र को हम कहते हैं जल संभर। तो फ्रेंड्स, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं भारत का नदी तंत्र। जो भारत का नदी तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय नदी तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और तीसरा है अंतःस्थलीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र यानी हिमालय में जो बहने वाली नदियाँ हैं उनमें है सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और 2 नंबर है प्रायद्वीपीय भारत, यानी दक्षिण में जो भारत में जो दक्षिण में बहने वाली जो नदियाँ हैं, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, माही नदी है, साबरमती नदी है, महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। फ्रेंड, जो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और साबरमती नदी है ना, ये अपना जल ले जाती है अरब सागर की ओर। ये अरब सागर में गिरती है। और जो नीचे की 4 नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल है वो विसर्जन करती है। और एक है अंतःस्थलीय नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी, वो है लुनी नदी। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जानेंगे हिमालय नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदियों, जिनमें से सिंधु नदी का सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो सिंधु नदी है वो हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जो सिंधु नदी का उद्गम होता है वो होता है बोखरचू हिमनद, चीन में स्थित राक्षस, यहाँ पर एक राक्षसताल नामक स्थान है, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और जो सिंधु नदी है वो यहाँ से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान पर। कहाँ पर प्रवेश करती है? भारत में दमचौक नामक स्थान पर। फिर ये भारत में बहती हुई यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिलास नामक स्थान पर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर ये यहाँ से बहती हुई अपना जल है वो अरब सागर की ओर ले जाती है और अपना जल है वो अरब सागर में विसर्जन करती है। तो फ्रेंड, जो सिंधु नदी है उसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर। भारत में कितनी लंबाई है इसकी? 1114 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, फिर हम बात करेंगे जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से होती हुई और यहाँ पर मिल जाती है सिंधु नदी में। इस नदी का नाम है झेलम नदी। फिर यहाँ से और एक नदी होती हुई यहाँ पर मिल जाती है, इस नदी का नाम है चिनाब नदी। कौन सा है? चिनाब। फिर एक और नदी निकलती हुई इसी में मिल जाती है, इस नदी का नाम है रावी नदी। और फिर एक नदी और निकलती हुई यहाँ पर मिल जाती है, इसका नाम है व्यास नदी। और एक और नदी यहाँ से बहती हुई यहाँ मिल जाती है, इस नदी का क्या नाम है? सतलज नदी। तो फ्रेंड्स, जो ये 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये अपना मिठान, पाकिस्तान मिठानकोट नामक स्थान पर है, वहाँ पर क्या है? मिलती है। फ्रेंड्स, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज एक पंजाब में क्या पंचनद का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पंचनद का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, जो सिंधु नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? जो सिंधु नदी है इसका उद्गम होता है बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद कहाँ से होता है? बोखरचू हिमनद राक्षसताल नामक स्थान से। राक्षसताल नामक स्थान से जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। तो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई है, भारत में कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर। फ्रेंड, जो सिंधु नदी है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? जो सिंधु नदी है वो भारत में प्रवेश, तो फ्रेंड्स, जो भारत में प्रवेश करती है वो दमचौक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से? दमचौक स्थान से। और जो भारत से बाहर है वो कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिल्लास नामक स्थान पर। चिल्लास नामक स्थान पर। फ्रेंड्स,
जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम है, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो फ्रेंड जो सिंधु नदी की भारत में सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं वो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। नंबर 1 झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील। जो झेलम नदी है ये चिनाब की सहायक नदी है और जो झेलम नदी है इसकी सहायक नदी है वो है किशनगंगा। जो झेलम नदी है ये सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी को हिमाचल में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में क्या नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नदी से। फिर है रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। फिर है व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। और नंबर 5 है सतलज नदी उद्गम होता है राजस्थान झील से। फ्रेंड्स जो सिंधु नदी है उसके लिए एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। जो सिंधु जल समझौता है यह विश्व बैंक ने करवाया था। जो सिंधु जल समझौता है यह विश्व बैंक ने कराया था 1960 में। फ्रेंड जो सिंधु जल समझौता है इसके लिए निर्णय लिया गया कि जो सिंधु, झेलम, चिनाब ये 3 नदी है इनका 80% पानी है ना वो तो लेगा पाकिस्तान और 20% है ना वो लेगा भारत। और जो नीचे की 3 नदी हैं रावी, व्यास और सतलज इन तीनों का 80% पानी लेगा भारत और 20% पानी कौन लेगा? वो लेगा पाकिस्तान। तो ये निर्णय लिया गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी लेगा पाकिस्तान और 20% लेगा भारत। और नीचे की जो 3 नदी है ना रावी, व्यास और सतलज इनका 80% पानी है वो तो लेगा भारत और 20% है वो लेगा पाकिस्तान। तो फ्रेंड जो सिंधु जल समझौता है इस पर 2 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। उनमें भारत की तरफ से किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान की तरफ से किए थे अयूब खान ने। तो भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से किए थे वो किए थे JN अयूब खान। फ्रेंड्स हमने आज हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी का अध्ययन किया है। बाकी का नदियों का अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।